जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रियासत कर्नाटका में एक हिजाब को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और इसकी गूंज न सिर्फ और सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर के एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, बल्कि एक चर्चा का विषय बन गया है। और कर्नाटक के एक छोटे से इलाके उडुपी के से शुरू हुआ ये मामला अब एक तरीके से इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। और उस एक छोटे से कॉलेज में जो एक मामला हुआ था, उस सिलसिले में जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी एज ए वकील, जनाब एडवोकेट ताहिर साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। ताहिर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने हमें समय दिया और आपका शुक्रिया और आपका खैर मकदम है हमारे शो में। और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हम पहले आपसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करेंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ की ताज़ा स्थिति बताइए कि ताज़ा स्थिति क्या है। बेसिकली देखिए, जो इशू है ये एक 2 महीने से चल रहा है, दिसंबर से चल रहा है। तो दिसंबर से चलने से पहले जब स्कूल्स के जो बच्चे थे, उन्होंने वहाँ के उनके पेरेंट्स थे और उन्होंने पहले कोशिश की कि स्कूल अथॉरिटी के साथ, प्रिंसिपल के साथ और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर के साथ मिलकर इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाए। फिर उसके बाद कम्युनिटी लीडर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। फिर दूसरे छोटे मोटे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की करने के लिए। और जब सब चीज नहीं होने के बाद उन्होंने 25 जनवरी को उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि स्टेटस को बोलने के लिए बोला। तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली 29 जनवरी। और इस दौरान जब जैसे ही पिटीशन डली तो जो दूसरी जो कम्युनल ताकत थी, अपोजिट ताकत थी, क्योंकि कर्नाटका में जिस इलाके में ये इशू चल रहा है ये एक कम्युनल फोर्सेस का हॉट बेड है ये, और यहाँ पर ये लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग इतने ऑर्गेनाइज हैं कि उन्होंने प्रेशर डालने के लिए और दूसरे स्कूल्स में और नियर बाय कॉलेजेस में इस इशू को स्प्रेड किया। और आज के हालात ऐसे हैं कि ये जहर है एक 8 से 9 स्टूडेंट कॉलेजेस में फैल चुका है। तो आज की स्थिति क्या है कि ये जो इशू चल रहा है ये 8 से 9 कॉलेजेस में हो गया है। जो उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, वो नियर बाय कुंदापुर का एक तालुक है, वहां पर एक 5-6 कॉलेजेस में, और एक और नियर बाय एक तालुक के पास, और करके टोटल 8-9 कॉलेज में हो गया। और पहले ये सिर्फ सेकंड पीयूसी तक, यानी पीयूसी यहाँ पे जैसे साउथ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में 11th और 12th होता है, तो हमारे लिए यहाँ पर एक उसके लिए स्पेशल एक अलग पीयूसी बोल के डिपार्टमेंट रहता है, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो वो भर के अब डिग्री कॉलेजेस के अंदर भी ये चीज फैल गई है। तो आज की सिचुएशन है कि ये सब मुस्लिम बच्चियां जो कि दूसरे इलाकों में पढ़ती हैं, उनको पुश किया जा रहा है कॉलेजेस के बाहर, उनको पुलिस रोक रही है, उनको क्लास में अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है, इनके एग्जाम्स नहीं लेने जा रहे हैं। इवन कई कॉलेज जो है डेलिबरेटली अपने जो एग्जाम्स उनके लास्ट वीक ऑफ फरवरी में थे उनको प्रीपोन कर दिया ताकि बच्चियां का एग्जाम चला जाए। तो ये सब शरारतें चल रही हैं, ये धीरे धीरे जहर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये मुस्लिम तंजीमें वहाँ उस इलाके में क्या कुछ कर रही हैं, उनका क्या कुछ इक़दाम है? देखिए, जो मुस्लिम तंजीमें हैं पूरे हिंदुस्तान में आमतौर पे हमेशा बैकफुट में रहती है, और जैसे मुस्लिम तंजीमें, कोई भी मुस्लिम तंजीमें फोरफ्रंट पे आने की कोशिश करती हैं तो लोग क्या नाम है उनको टारगेट करते हैं, और इवन जो विक्टिम रहते हैं उनको भी टारगेट करते हैं, ये इन लोगों के लोग हैं। तो इसलिए आमतौर पे जो मुस्लिम तंजीमें हैं, खासतौर पे जो कर्नाटका के अंदर उस इलाके में, वो लोग आमतौर पे सेकंड फिडल प्ले करती हैं और उनको एक मोरल सपोर्ट देती हैं। वो ज्यादा एक्टिव रोल नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है जैसे ही वो एक्टिव रोल प्ले करेंगी, जो विक्टिम्स है ना, वो लोगों को टारगेट किया जाएगा, उनको अलग अलग तरीके से नाम लिया जाएगा। मगर एक वहाँ पे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपस स्टूडेंट ऑफ इंडिया, वो इफेक्टिवली इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो स्टूडेंट के इशू को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। और उन लोगों ने कुछ और छोटे लोकल लेवल पे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी कर्नाटका लेवल पे कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो दूसरी जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सामने से आना नहीं चाह रही, क्योंकि उनको ही मालूम है अगर आएंगे तो केस खराब होएगा, इन लोगों का ही केस खराब होएगा। और मुसलमानों के अंदर क्या रहता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इशू सेकुलर लोग उठाएं, और सेकुलर लोग इसी हमारी वीकनेस का फायदा उठाते हैं और हमेशा इसको पॉलिटिक्स करते हैं। मगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो कर्नाटका में अभी जो है मुस्लिम तंजीमें, उनमें ज्यादा एक्टिव इसमें नहीं है इस इशू में। अलबत्ता जो इसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, एक परसेप्शन डेवलप करने के लिए वो लोग इंटरनली काम कर रहे हैं। मगर जो इसका जो मेन इशू उठा रहा है, एक तो कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है, और वो लोग ही अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और उनको आम पब्लिक सपोर्ट कर रही है। हाँ, मैं आम पब्लिक पे, आपने लास्ट बात कही, आम पब्लिक पे मैं पूछने वाला था कि आम लोगों का क्या कुछ रुझान है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हों या हिंदू कम्युनिटी के हों, वहाँ के लोकल, चूंकि आप वहीं से जुड़े हुए हैं, तो आम लोगों का क्या रुझान है, मुझे बताइए। हमारे साउथ इंडिया में यूजुअली क्या है, हमारा बहुत अच्छा एक कॉर्डियल माहौल रहता है, जहाँ पर हम लोग सालों से
मिलके रह रहे हैं और हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये जो डिफिकल्टी पैदा कर रहे हैं ये सिर्फ पर एक स्मॉल सेक्शन जो कि कम्युनल फोर्सेस के कंट्रोल में है वो लोग कर रहे हैं, मगर 95% जो लोग हैं इसके बिल्कुल हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, इनमें कुछ नहीं। मगर इसमें क्या रहता है कि हर जो 95% जो मैं आपको सपोर्ट लोगों में, 95 में बड़ा तबका खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, साइलेंट एक साइलेंट सस्पेक्टेड की तरह काम करता है। मगर इन जनरल जो है जो इसमें, क्योंकि मैं जैसे मैंने पिटीशन फाइल किया उसके बाद से मुझे बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट ग्रुप से और डिफरेंट तरह के लोगों से मुझे एक सॉलिडेरिटी मैसेज आ रहा है और सब लोग अपनी हेल्प भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये सब भी है इसमें, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, एक्स हर कोई है इसमें। तो हमारे साउथ इंडिया में ऐसा कोई ज्यादा कम्युनल का प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक सेक्शन पैचेस है, पॉलिटिकल पार्टी ये को जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में रूल कर रही है उसके लिए अच्छी फेवरेबल कंडीशन है, लोग डिवाइड होकर रहे, तो वो लोगों को डिवाइड करने के लिए लगे हुए हैं। मगर आमतौर पे जो लोगों का, जो मेजोरिटी लोगों का व्यू क्या है, सपोर्टिव है इन कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। सेकुलर पार्टियों के जो नेता हैं, खासतौर से मुसलमानों की हम बात करें तो मुस्लिम नेताओं का उनका क्या कुछ मामला है, वो कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं इन तमाम चीजों में? मुस्लिम नेता तो पूरे इंडिया में होपलेस है, उनकी वजह से तो पूरा हालत खराब है, उनको कभी जिंदगी में किसी के लिए, कौम के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। वो लोगों को सिर्फ वो अपनी पार्टी से टिकट लेने के लिए मुसलमान फेस बन कराते हैं, जीतने का कभी कौम के लिए कुछ नहीं करते। ये पूरे कर्नाटका नहीं, उड़पी नहीं, बेंगलोर नहीं, पूरे हिंदुस्तान मुसलमान लीडर यही हाल है। तो उनके आप बात भी करें तो कुछ बेकार में कुछ फायदा, टाइम वेस्ट है, बस आप समझ लीजिए। ऐसा, चूंकि आपने स्टेट की बात कही कि साउथ स्टेट में बहुत ही पुराना माहौल रहता है, लोग ठीक है शांति के साथ रहना पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपसे इस तौर पे इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मैं खुद 3 साल तक हैदराबाद में रहा हूँ। मैंने खुद माहौल देखा है साउथ स्टेट का, और कैसे लोग हैं, कितना पीसफुली रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं। ये इतना ज्यादा हेटरेट तो हमने वहाँ कम से कम नहीं देखा। अब तो जय श्री राम के नारे से भी डर लगने लगा है, पहले इतना ज्यादा खौफ का माहौल नहीं था। बहरहाल ये तो दूसरी बात होगी। अब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मुझे बताइए कि आपने पिटीशन कब फाइल किया था? ये पिटीशन मैंने 29 जनवरी को फाइल की थी, और उसमें केस हुआ था, केस शुरुआत हुई थी 29 दिसंबर से इशू चल रहा है, मैंने बताया दिसंबर से चल रहा है इशू, दिसंबर पूरा जनवरी चल रहा था कि केस शुरू हुआ था 29 दिसंबर से और पिटीशन फाइल करते करते 1 महीना लग गया ऐसा? नहीं, इसके पीछे रीजन क्या था, देखिए कोई भी जो लीगल ऑप्शन होता है हमेशा लास्ट रिसोर्ट रहता है। तो लोग पहले कोशिश करते हैं मिल के बैठ के बात करके इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जैसे ही एक लीगल ऑप्शन होता है तो जैसे आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में इशू बन जाता है, और फिर अब जुडिशरी का भी जो व्यू रहता है वो कब किस तरफ करवट बदलेगा ये हमें मालूम नहीं है। इसके लिए लोग आमतौर पर हमेशा लीगल ऑप्शंस को लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज करते हैं, और इट इज नॉट डिफरेंट हियर इन दिस केस ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया, पहले पूरी कोशिश की लोकल लेवल रिजॉल्व करने की, समझाने की, ये करने की। जैसे मैंने आपको बताया लोग मिलके रहते हैं, तो यही स्टूडेंट, ये टीचर्स, कॉलेज के लोग, प्रिंसिपल, ये लोग से हम सालों से डील कर रहे हैं। तो उन लोगों ने वही एक समझदार लोगों की तरह पहले वहां लोकली रिजॉल्व करने की कोशिश की। मैं जब 25 जनवरी को एक ऑर्डर आ गया और इनको जब 27 जनवरी को जब इनको कॉलेज में किसी आदमी घुसने नहीं दिया गया, जब लोकल एमएलए में इनको थ्रेटर करने लग गए और ये जो कम्युनल ताकतों के लोग, तब क्या हुआ, इनका कोई ऑप्शन नहीं था कोर्ट में जाने के लिए, तो इसलिए 29 जनवरी को उन्होंने पिटीशन फाइल की कोर्ट में। आप लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत की, जो बीसी नागेश करके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो खुद आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर यानी ऊपर की तरफ से ये है पुश है, तभी ये प्रिंसिपल जैसे छोटे इंसान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में ऐसा ही कुछ है? असल में जब भी इन बच्चों ने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से अप्रोच किया तो उन्होंने हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस में उनको सपोर्ट किया, पर उन्होंने जो लोकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि उस जगह का जो माहौल है उसको जमाने से बीजेपी ने, आरएसएस ने एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया उस इलाके को। तो जब भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इनको सपोर्ट करते थे, जैसे ही लोगों को मालूम चला, इन कम्युनल लीडर्स को मालूम चला कि ये ऑफिशियल्स इनको सपोर्ट करें, तो उनको प्रेशर डाला कि इनको सपोर्ट नहीं करें बोल। तो ऐसे माहौल बिगड़ता चला गया। रही बात जो आप बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, भाई इसमें हर एक आदमी उसी लेवल का है, उसे तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बस उनमें क्या है कि कोई ज्यादा काला है, कोई कम काला है, बस इतना ही तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। मगर ये पूरी जो जमात है ना, इसकी सोच ही जहरीली है, इसकी समझ ही जहरीली है, और ये सिर्फ और सिर्फ जहरीला काम करेंगे, ये फैक्ट है। ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ है, हिंदुस्तान के हर एक आदमी ने देखा हुआ है। इनके सपोर्टरों को भी मालूम है, वही लोग इसीलिए सपोर्ट इनको करते हैं क्योंकि जहर उगलते हैं, और इनके जो ओपोनेंट है उनको भी मालूम है कि ये लोग जहरीले लोग हैं। सब चीजें तो इसके उन पे डिफरेंशिएट करना बेकार में बेवकूफी जैसा है।
एक काले काले में डिफरेंशिएट करना जैसा है, मगर इनमें सब पूरी जमात एक ही है। रही बात, दूसरी बात जो आपने बोला, देखिए सिस्टम में जहर फैला दिया गया है। सिस्टम इतना जहरीला नहीं था हिंदुस्तान में, किसी भी लेवल पे कोई भी इंसान इतना कभी जहरीला नहीं था जितना आज जहर फैल गया है। ये बहुत अफसोस की बात है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है, क्योंकि मुसलमानों ने सिस्टम में जो स्पेस था उसको कभी एक्वायर करने की कोशिश नहीं की, और कभी भी मुस्लिम दूसरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वो कॉर्डियल रिलेशन डेवलप करने की नहीं कोशिश की, जिसकी वजह जो उनकी जिसकी जरूरत थी। इसी वजह से इन लोगों को स्पेस मिला और अपना जहर फैलाने का मौका मिला। ओके, थोड़ा सा एक और बात मुझे बताइए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरी फर्टर्निटी की तरफ से किस तरह का कोई सपोर्ट मिल रहा है? मतलब जैसे कि मैं हिंदुओं की तरफ से मेरे को हर कॉर्नर से, हर लीगल फर्टर्निटी से बहुत सपोर्ट मिला है। हर एक आदमी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं है। बहुत ज्यादा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। लीगल फर्टर्निटी भी सपोर्ट है। ये मंगल को हियरिंग सेट है, और इसमें हमारा एक और लीगल एस्पेक्ट क्या है, देखिए सलीम साहब, हम लोगों को हम बोलने के लिए हम बोलते हैं राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन, ऑल दोस थिंग्स आर फंडामेंटल राइट्स आर देयर। पर फंडामेंटल राइट का कितना सिग्निफिकेंस और कितना हमारे कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल क्या है, 126 लोगों को कुत्ते की तरह मार दिया गया, किसी ने एक कॉग्निजेंस नहीं लिया। एक तो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारा कितना राइट ऑफ लाइफ यहाँ पे करना इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड है अंडर दिस रीजन। एक तो वो एस्पेक्ट। सेकंड क्या है, इसमें सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट की गाइडलाइन, एडमिशन गाइडलाइन 2021-22 में चैप्टर 6 में एक रूल है जिसमें बताया गया है कि पीयूसी कॉलेजेस में कोई भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और उसमें खुद लिखा गया है कि कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्म को इम्पोज करते हैं। तो बताया गया है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस अगर यूनिफॉर्म को इम्पोज करेंगे तो उनके पास स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। ये रूल है, लॉ है, करेक्ट है। तो हमारा जो मेन जो स्टे है वो इसके ऊपर ही है कि जब एक ऑलरेडी एक रूल है तो कॉलेज के खिलाफ एडमिशन ये एक्शन लेने के बजाय क्यों इन मासूम स्टूडेंट को टारगेट किया जाए। तो ये जो बहस छिड़ रही है ना, राइट ऑफ रिलीजन है, इस पर हिजाब वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, ये सेकंड स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज क्या है बोले तो एक रूल है, यूनिफॉर्म नहीं, तो क्यों रॉन्ग रूल इंपोज किया जा रहा है, और जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उनको नहीं छोड़ के इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये पहली मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी 2016 में भी हमने ये देखा था कि इस तरह का केस सामने आया था? नहीं, कर्नाटक में इससे पहले 2016 में भी आया था, 2015 में भी आया होगा ऐसे केस। मगर क्या है, इस बार जो था, पहले जितने भी थी लड़कियां थी वो कंप्रोमाइज कर लेती थी, और हम मुसलमानों की आदत है कंप्रोमाइज कर देते हैं, हर चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, अल्लाह की मर्जी बोल के छोड़ देते हैं। वो नसीब हमारा ऐसा था, मगर हम ऐसा है वैसा है बोल के। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ये बच्चियों ने पूरी हिम्मत दिखाई और कोई भी प्रेशर में उससे कम नहीं हुई, और उन्होंने कोशिश की कि हर चीज को ट्राई करने के बाद वो कोर्ट में एक उम्मीद से गए हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनकी हिम्मत और ताकत को अल्लाह मदद करेगा, और कोर्ट भी इसको समझेगा, क्योंकि हमें उतना मायूस नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट का जो सिस्टम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी मच होपफुल विद दिस प्रोसीडिंग। ये चीज है। दूसरा, इसी उनकी हिम्मत के बाद से और जो दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, वहां के बच्चे भी अब कोर्ट में पिटीशन डालने को तैयार हैं, बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी मुझे कल आके मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज या कल में और कुछ और पिटीशंस जिन नए कॉलेजेस में जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां पर ये फाइल होंगी, ये इस तरह के पिटीशंस। बीसी नागेश जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हर कॉलेज को अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जाहिर है कि जब वो ये बात कहते हैं कि हर कॉलेज, शायद उनको बीसी नागेश, जैसे कि जितने भी ये कम्युनल फोर्सेस लोग हैं ना, इनको क्या है, जो इनको फंडामेंटल एजुकेशनल नॉलेज बहुत कम है। बीसी नागेश को मालूम नहीं है इसके डिपार्टमेंट ने क्या गाइडलाइंस है, उनको मालूम होता तो ये बात ही नहीं करते थे। ओके, तो कुल मिलाकर आप उम्मीद है ताहिर साहब की कोर्ट का फैसला जो होगा वो आपके फेवर में आएगा और इंसाफ मिलेगा? कुल मिलाकर के आप ये देखो, वो इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, मगर मुझे 100% यकीन है कि इस कोर्ट में प्रोसीडिंग में हमारे फायदे में होगा, और जो भी जिन लोगों की ये कोशिश है पूरी तरीके से नाकाम होगी, और ये बच्चियों को इज्जत और वकार के साथ अपने हिजाब के साथ कॉलेज और उनके एग्जाम्स, फर्दर आने वाले एग्जाम्स को अटेंड करने का मौका मिलेगा, और कोर्ट इसमें उनके राइट्स को अपहेल करेगा। तो शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत आपने हमें समय दिया और कीमती समय दिया। देखिए, दरअसल बात यह है कि कर्नाटका में जिस तरीके से मामला चल रहा है और ताहिर साहब ने जो पिटीशन फाइल की है, अगर वाकई में अगर इनके फेवर में, यानी मुसलमानों के फेवर में, उन लड़कियों के फेवर में अगर कोर्ट का फैसला जाएगा, तो ये एक मिसाल होगा, एक मैसेज जाएगा उन तमाम इलाकों में जो भी नई नई हरकतें शुरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सेटबैक होगा और वो पीछे हटेंगे
और दोबारा से ये करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और उम्मीद है कि इंसाफ मिले। सही बात तो ये है कि उम्मीद है कि इंसाफ मिले, और इंसाफ के मंदिरों से जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां से इंसाफ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।